मित्रों नमस्कार। भारत की बढ़ती हुई प्रगति के हम सभी लोग साक्षी हैं और कुछ क्षेत्रों में तो भारत मतलब हमारी आर्थिक इकोनॉमी में हम फिफ्थ विश्व में 5वें स्थान पे हैं और धीरे धीरे हम तीसरे स्थान पर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कुछ जगहों पे हम पहले स्थान पर भी पहुंच रहे हैं। चीन को भी हमने पछाड़ दिया। अभी तक हम दूसरे स्थान पे थे, अब पहले स्थान पे पहुंच रहे हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं जिस जगह से, वो भी जगह है कुछ मामलों में पहले स्थान पे है। तो मित्रों नमस्कार, मैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं मिला रहा हूं परिवार कल्याण महानिदेशालय की महानिदेशक डॉक्टर अनीता जोशी जी से। मैं डॉक्टर अनीता जोशी जी से मिलाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य भी आपके देश में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और उस सर्वाधिक जनसंख्या के राज्य में जहां से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लखनऊ अपना नगर, लखनऊ नगर भी इस प्रदेश में पहले स्थान पे है। तो मैं आज कुछ इस पे मैं बधाई दूं या कुछ चिंता व्यक्त करूं, दोनों बातें हैं। बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी युवा शक्ति हम 41% युवा शक्ति को लेकर के चल रहे हैं और युवा शक्ति में हम कंस्ट्रक्शन की तरफ से और कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर अनीता जोशी जी से। बहुत बहुत जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी कमान जनसंख्या की प्रदेश में आपके हाथों में है। आज आप ये बताइए कि कुछ इस जनसंख्या पे इसका नियंत्रण कैसे कैसे करा जा सकता है और क्या क्या हमारा प्रदेश कर रहा है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर हमारी सरकार काफ़ी सारे काम कर रही है, कई सारी योजनाएं लेके आई है। जैसे कि हम लोग जो हैं, जब भी कभी जनसंख्या बढ़ने यहाँ तक बात है तो हम लोगों को जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम करने के लिए जैसे हमारे यहाँ कोई भी महिला जिसकी शादी होती है उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि ये शादी के तुरंत बाद ही, पहली बात तो ये है कि किस एज पे शादी होनी चाहिए। नॉर्मली जो है ज़्यादा छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए चाहे सरकार का भी है कि 21 साल के बाद ही जो है डिलीवरी जो है उसकी 21 साल के बाद ही होनी चाहिए। तो उसके बाद ही अगर होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि शादी के तुरंत बाद उसका बच्चा ना हो, कुछ साल बाद हो बच्चा। और उसके बाद भी अगर डिलीवरी भी होती है उसकी तो उसको शुरू से ही चेकअप कराया जाता है, दिखाया जाता है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी आशा वर्कर्स वगैरह उसमें काम कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और पहले ही जो है पहला बच्चा भी शादी के 2 साल बाद ही हो, ये ना हो कि एकदम से बच्चा हो, 2 साल बाद ही बच्चा हो। और अगर बच्चा होता हो तो उसके अंतराल भी जो है 3 साल का अंतर होना चाहिए। तो इसीलिए जो है 3 साल का अंतर के बाद ही दूसरा बच्चा हो। इस समय वैसे मैम यहाँ पर क्या प्रजनन दर है? प्रजनन दर हमारे यूपी की इस टाइम तो टोटल मिला करके 2.6 है। वैसे तो 2.4 है। जी, यूपी की एवरेज तो 2.4 है इस टाइम। जी, तो 2.4 पहले से कुछ बढ़ी है। पर 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उससे पहले तो कुछ कम थी, लेकिन 2011 की ही जनगणना के आधार पे प्रजनन दर 2.4 है। और 2021 में हम कोरोना के कारण जनसंख्या का जो जनगणना कर नहीं पाए जी, तो इसलिए अब क्या इस विषय में विचार है कि 4 है इसको घटा के कुछ हम लक्ष्य रखें, निर्धारण किए? नहीं, लक्ष्य तो हमारा ये है कि इसको कम करके हम लोग 2.1 तक लाने का है हमारा लक्ष्य। जी, तो इसके लिए कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ हम चाहते हैं आउटलाइंस बताएं जिनके विषय में इस विषय में जो कार्य करने का इरादा है, प्रोत्साहन देने के लिए। नहीं, इसमें प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग कई सारी योजनाएं ला रहे हैं। जैसे कई तरह के परिवार नियोजन से रिलेटेड हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हम लोग ला रहे हैं। एक तो यह है कि अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो एक तो परमानेंट मेथड है जिसमें आपके ऑपरेशन करा दिए जाते हैं। महिला का ऑपरेशन अगर उसको फैमिली उसकी कंप्लीट हो गई है तो नसबंदी ऑपरेशन के लिए हमारे यहाँ कैंप्स वगैरह लगते हैं। फिक्स डे सब जगह, हर जगह यहाँ अस्पतालों में कैंप्स हमारे यहाँ लग रहे हैं। हम लोग फिक्स डे सर्विसेज देते हैं कि पेरिफेरी में जाकर के, हॉस्पिटल में जाकर, वहाँ जाकर के वहाँ पर कैंप्स होते हैं, नसबंदी कैंप होते हैं जिनको परमानेंटली इनको नसबंदी करानी है।
और कुछ हमारे टेम्परेरी मेथड्स हैं जिसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। अगर इसका एक बच्चा हो गया उसके बाद उसको काफ़ी टाइम तक के लिए बच्चा नहीं चाहिए तो इसमें है टेम्परेरी मेथड्स हम लोग देते हैं, इंजेक्शंस हैं, टैबलेट्स हैं, छाया है, अंतरा इंजेक्शंस हैं, वो हम लोग उनको दे रहे हैं। और कई सारे मेथड्स हैं, IUCD लगाई जाती हैं, गोलियाँ दी जाती हैं और इस तरह के कई सारी मेथड्स हैं हम लोग दे रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए हम लोग उन लोगों को सब लोग इसके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। हमारा विभाग इसमें पेरिफेरी तक काफ़ी आशाओं के द्वारा हम लोग प्रचार प्रसार करा रहे हैं और शहर में भी, गांव में भी हर जगह इसके लिए प्रचार प्रसार हो रहा है। एक सारथी वाहन हम लोग का होता है, जो सारथी वाहन इसमें पेरिफेरी में भी सब जगह प्रचार प्रसार करता है इसे। और पखवाड़ा भी लगता है इसमें, हम लोग बीच बीच में लगाते भी हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। फिक्स डे सर्विसेज देते हैं कि एक दिन फिक्स है कि किसी जगह आज थर्सडे को लगेगा, ट्यूसडे को लगेगा, कैंप्स लगते हैं ताकि एक फिक्स डे हो जाता है इस दिन यहाँ पर नसबंदी कैंप होगा, तो वो नसबंदी कैंप्स ही हम लोग कर रहे हैं। मैम मैं कुछ पूछना चाहूँ, जैसे कि फिक्स डे में महिलाओं का जो नसबंदी जब होती है तो उसका कुछ दिन होता है कि माहवारी के 5वें दिन हाँ। हो, तो फिक्स डे में क्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है? अगर जरूरी तो नहीं कि सबके उसी समय 5वां दिन हो? नहीं, वो तो हफ्ते में एक दिन होता है ना, फिक्स दिन फिक्स है। जैसे मंडे में होगा तो मंडे में ही करते हैं, तो उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगले हफ्ते आ जाएगी महिला, तो वो फिक्स डे से मतलब ये है कि वीकली होता है, मतलब अच्छा फिक्स डे से मैम, ये मतलब लगता है ना FDS। कि जैसे ज़्यादा बच्चे हो जाने पे या कम उम्र में शादी होने पर, ज़्यादा बच्चे होते ही हैं तो उससे महिला के शरीर पे भी उसका असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल शरीर असर पड़ता है महिला के शरीर है में, ना, तो तो जैसे कि एनीमिया ज़्यादा अपने आप बच्चे में हो सबसे गए या जी। खून की कमी हो गई तो इसकी भी दवाइयाँ वगैरह भी तो दी इसकी जाती दवाइयाँ भी दी जाती हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ दी जाती हैं और आशा हमारी जो हमारी ANM वगैरह के पास इन लोग ANM है, आंगनबाड़ी आशा वगैरह, इन लोगों हम लोग मेडिसिन हम लोग को और दी जाती है, जो ताकत की गोलियाँ दी जाती टेम्पोररी मेथड है फैमिली प्लानिंग के, हैं जी। तो वो क्या, जैसे मान लीजिए बहुत होते हैं ना गांव में, देखा हुआ है हम लोगों ने कि पहुंचते नहीं है भाई, वो शहर में तो वो दुकान से भी ले सकती है, या पढ़ी लिखी है जो कम पढ़ी लिखी है या एकदम इंटीरियर में रहती है, उनको क्या वो सब आशाओं के थ्रू मिल जाता है? हाँ, आशाओं के थ्रू मिल जाता है। हमारे यहाँ गाँव में भी VHND डे हमारे यहाँ होता है, वहाँ पर जो है आशा ANM जो है वहाँ पर सब लोगों को इस तरह की पूरी चीज़ें लगती हैं, उसमें वैक्सीनेशन से लेकर के परिवार नियोजन से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पर वो लोग बताते हैं। बास्केट ऑफ चॉइस कहा जाता है, जिसमें सारी चीज़ें दी जाती हैं कि मतलब उनको क्या मेथड यूज़ करना है, और ताकत की गोलियाँ, आयरन के सब चीज़ें वहाँ पर उन लोगों के वही लिए, सब बच्चों के लिए समझा। सब कुछ सब होती है। वो वीकली उन लोगों का सब कुछ होता है वो प्रोग्राम, ताकि जो है वो गाँव में जा करके वो लोग देते हैं खुद। मैम जनसंख्या जो इतनी मतलब बड़ी हुई है, तो इसमें कुछ ऐसा बच्चे भी मतलब वो मृत्यु दर कम हो गया है, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी भी, क्योंकि काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं बच्चों के जन्म के बाद भी, तो अब पहले की तरह नहीं होता। दूसरी बात, आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, सब हॉस्पिटल में ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं, तो उससे काफ़ी कुछ मतलब अच्छा हो गया है। तो क्या इसी वजह से मेडिकल सिस्टम जो अच्छा हो गया, हम ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या इसी वजह से थोड़ा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जा रही है कि मतलब जो मृत्यु दर कम होता जा रहा है, सुविधाएं बहुत अच्छी होती जा रही हैं, अचानक थोड़ा जनसंख्या ज़्यादा जो हो गया है, इसके लिए इनका तात्पर्य यह है कि मृत्यु दर के ना, आपका कम कहना है कि घटने मृत्यु दर कम हो गई है हाँ। और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम हो गई, तो आपका मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई है। बढ़ गई है, तो इस ऐसा कुछ है पॉपुलेशन के क्या? नहीं, अनुपात इसका को जो इस तरफ अगर जो प्रजनन दर है इसको भी कम करा जाए, उसी के अनुपात में मृत्यु दर जैसे कम हुई है उसी प्रकार से हाँ, प्रजनन दर इसमें भी भी अगर इसमें कम भी हो। परिवार नियोजन अपने आप में काम कर रहा है। परिवार नियोजन का मतलब यही है कि मतलब बच्चे कम होंगे तो अपने आप में टोटल फर्टिलिटी, जो हम लोग फर्टिलिटी रेट जो हम कहते हैं, वो इसको कम करने के लिए यही हम लोग कर रहे हैं। परिवार नियोजन टेम्परेरी मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड्स हम लोग इसी के लिए पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं इसके लिए। इसके लिए क्या मतलब, जैसे कम उम्र में जो शादी होती थी मतलब गाँव में, तो वो भी तो है ना कि जब बड़ी उम्र, सही उम्र में शादी होगी, सही उम्र में बच्चा होगा, तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और महिला भी स्वस्थ रहेगी, तो उसके लिए भी आशाओं के द्वारा क्या संदेश दिया हाँ, जाता है? दिया जाता है उन लोगों से, वो बताया जाता है उन लोगों की, जैसे शादी उम्र में, इस उम्र में शादी होनी चाहिए, इस उम्र में बच्चे, तो इन लोगों को हर चीज़ के लिए इसके इंसेंटिव दिए जाते हैं कि इस उम्र में अगर किसी ने 20 साल के बाद अगर शादी की है और 2 साल तक किसी का बच्चा नहीं हुआ, हर स्टेप पे इन लोगों को इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कि अगर कोई महिला शादी करती है तो 2 साल तक उसका बच्चा नहीं होगा, आपके उसमें है तो वो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा इस बात का। फिर एक बच्चा होता है 2 साल का 3 साल का फ़र्क होना चाहिए उस महिला में, तो उसका इंसेंटिव दिया जाता है। आशाओं का जो है सैलरी ऐसे नहीं होती है, उनको इसी चीज़ का इंसेंटिव दिया जाता है कि वो लोग
गैप करें और इतने टाइम बाद डिलीवरी, तो ये सब चीज़ें इसी का पर्पस यही है कि उनका रिजल्ट ओरिएंटेड, आशा का जो इंसेंटिव है सारा रिजल्ट ओरिएंटेड है। अच्छा, अगर जो इस समय जैसे देख रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक विकास पुरुष हैं, उनका बड़ा नाम है, तो इस हम करने जा रहे हैं नया कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम अभी तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इन्हीं कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं। कुछ परिवार नियोजन में कुछ और चेंज आ रहा है। अब जैसे पहले अभी तक ट्रेडिशनल जितनी टैबलेट थी, इंजेक्शंस थे, ये सब है। अब हमारे यहाँ इसकी अभी इम्प्लांट वगैरह हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए इस समय कुछ जैसे कि महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी पे इस पे कुछ आर्थिक प्रोत्साहन राशि का कुछ विवरण सा हमको देखा था कहीं पे, तो उस विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, जैसे महिला नसबंदी होती है तो उसमें दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। गांव की महिला को 1400 रुपये दिया जाते हैं, शहर की महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाता है। और उसमें ऐसी साथ में जो आशा कराती है उसको भी दिया जाता है इंसेंटिव इसका। जो डॉक्टर्स करते हैं उनको भी इंसेंटिव, सभी को इंसेंटिव तो सबको दिया जाता है। अच्छा, फेल्योर पे भी कुछ दिया? फेल्योर पे भी दिया जाता है, फेल्योर पे भी दिया जाता है। अब सरकार ने वो डबल कर दिया है। अच्छा, 2 साल से भी उन्होंने डबल कर दिया उसको। जहाँ 30,000 मिलता था फेल्योर पे, वो अब 60,000 कर दिया गया है। किसी की डेथ हो जाती है तो 2 लाख था, वो 4 लाख कर दिया गया, तो डबल कर दिया गया है इसके। अच्छा, इसी के समानांतर एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ ऐसे भी दंपत्ति हैं जिनके एक भी बच्चा नहीं है और वो बच्चा गोद वोद लेते हैं या कुछ भी करते हैं, क्या उनके अंदर इस बात की जागरूकता नहीं है कि उनका भी इलाज हो सकता है? तो परिवार कल्याण इन वास्ट व्यूज में हम पूछना चाहेंगे, क्या उन लोगों के लिए भी कुछ परिवार कल्याण में ऐसा एक योजना बन रही है कि जैसे ऐसे निसंतान दंपतियों को भी परिवार कल्याण में उनको कुछ सहयोग दिया जाए, उनको कुछ दिशा निर्देश दिया जाए, उनकी जानकारी बढ़ाई जाए? नहीं, देखिए इसमें जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, पति पत्नी दोनों में कुछ कभी, तो इसके लिए एक सरोगेसी एक नया वो आया हुआ है, उसको सरकार अब मान्यता दे रही है। तो अभी हमारे डिपार्टमेंट उसके लिए काम कर रहा है। सरोगेसी माने जैसे जो अगर किसी के नहीं तो किसी और महिला अगर कोई बच्चा अगर उसकी बिहाफ में अगर करती, गर्भ किराए पे लेना कहना चाहिए, सरोगेसी वाली चीज़ अभी हमारी गवर्नमेंट अभी इसमें कर रही है काम। ये तो यही बात हम लोगों को बताना चाहते हैं, अपने दर्शकों आप लोग को देखें जो निसंतान दंपति। हमारे पास एक प्रश्न आया था कि जनसंख्या पे जब आप एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं तो इस विषय में भी पूछें कि जिनके वो ऐसे दंपति जिनके कोई निसंतान नहीं, उनको क्या किया जा सकता है। तो वो गोद मतलब गर्भ धारण के लिए किसी भी महिला के गर्भ को किराए पर ले सकते हैं या निःशुल्क ले सकते हैं, जैसा भी उनका बन जाए, अपने रिश्तेदारों या किसी से भी। तो ऐसा भी इस बात की भी मान्यता हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो कम से कम देने ही जा रही है। संभवतः पूरे भारतवर्ष में इस बात की मान्यता होने जा रही है, लेकिन मैडम ने बताया, महानिदेशिका मैम ने, जोशी जी ने, तो इस विषय में हम लोगों को बताना चाहेंगे उन निसंतान दंपतियों के लिए भी, क्योंकि परिवार कल्याण का उद्देश्य समग्र रूप से कल्याण करना है, तो इस विषय में ये भी एक बहुत बात है। अच्छा मैम, एक बात और बताना चाहेंगे कि जो मृत्यु दर है ये कम तो हुई है, लेकिन जो ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके कोई संतान नहीं है, तो क्या उनके लिए कुछ, चूंकि समग्र रूप से परिवार कल्याण है तो इसलिए कल्याण की बात पे हम आ रहे हैं, तो ऐसे बुजुर्गों के लिए क्या कुछ ऐसा है कि सरकार उत्तर प्रदेश की करने जा रही है कि उनके संतान नहीं है तो संतान के तरीके से प्रदेश का भी, जैसे पेपर में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी ने काम भी किया, तो ऐसा भी कुछ योजना आप प्रस्तावित करिए। तो इस विषय में हम आपके व्यूज जानना चाहते हैं। वैसे ये हमारे यहाँ से तो नहीं, लेकिन इस तरह से जो ओल्ड एज में जो हेल्प करने के लिए इस तरह से है वैसे समाज कल्याण में मेरे ख्याल से इस तरह से वो लोग करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन अगर वैसे उनको कोई अगर प्रॉब्लम होती है इसके हेल्प करने के लिए, हमारे यहाँ दूसरा स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ पर इस तरह का है कि ओल्ड एज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा डिपार्टमेंट लोगों को हेल्प करता है। घर में जाकर के किसी को प्रॉब्लम अगर होती है तो इस तरह का प्रोविज़न है। अंतिम चरण पे हैं, तो आप कुछ संदेश आज जनसंख्या दिवस पे अपने प्रदेशवासियों को देना चाहेंगे, वो आप संदेश हमारे श्रोताओं को देने की कृपा करें। नहीं, जहाँ तक परिवार नियोजन की बात है तो सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे कि छोटा परिवार अपने आप में हमेशा से कहा गया, छोटा परिवार सुखी परिवार। कम से कम लोग होंगे तो परिवार अच्छे से सब चीज़ें उसमें सबको सभी चीज़ें मिलेंगी। जहाँ तक
ये बात है कि जितनी जैसे आप जितनी आय होती है उसी हिसाब से आदमी खर्च करता है। तो छोटे परिवार में सभी सुविधाएं होंगी और कम लोग होंगे तो कम उसके अच्छे से उसका उतना परिवार उन्नति करेगा, उतना उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आज के दिन मेरी यही है कि कम से कम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपनाएं। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि एक परिपत्र मिला है हमें स्वास्थ्य विभाग की इसी निदेशालय की तरफ से। उसमें अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आशा द्वारा नवविवाहित जोड़ों को सगुन किट, परिवार नियोजन किट उपलब्ध कराई जाती है। उसमें गर्भ निरोधक चीज़ों की समग्र सामग्रियाँ होती हैं। दूसरे, सास बहु सम्मेलन भी प्रत्येक ब्लॉक में होता है, जिसमें गर्भ निरोधक साधनों की ग्राह्यता बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाता है। तीसरा एक है सारथी वाहन, जैसा कि मैम ने अभी बताया, महानिदेशिका मैम ने। मिशन परिवार विकास कार्यक्रम अंतर्गत चयनित उच्च सकल प्रजनन दर वाले समस्त जनपदों में परिवार नियोजन संबंधित गतिविधियों के तो हमको लगता है दर्शकों, आज जनसंख्या दिवस पे आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी आदरणीय डॉक्टर अनीता सिंह, महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग द्वारा आपको मिली होंगी। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।